This video is in association with Pay Nearby app. Pay Nearby app के जरिए एक्स्ट्रा आमदनी का शटर खोले, ज्यादा आमदनी और व्यापार बढ़ाने के कई अवसर पाए। मेरे दुकानदार भाई तुरंत डाउनलोड कीजिए पे नियर बाय ऐप। सरकारी हेलीकॉप्टर ऑपरेटर कंपनी पवन हंस बिकने को तैयार है। लंबे समय से चल रही विनिवेश की तैयारी अब अंतिम चरण में है। वित्तीय संकट से जूझ रही पवन हंस के विनिवेश के लिए सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI आमंत्रित किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को विनिवेश के लिए JSW स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड से बोलियां मिली। हालांकि JSW स्टील ने सोमवार यानी 26 अप्रैल को इससे इनकार किया कि वो पवन हंस को खरीदने की रेस में है। कंपनी ने मीडिया रिपोर्ट को भी आधारहीन बता दिया। केंद्र सरकार ने साल 2022-23 में 65,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। इससे पहले 2021-22 के दौरान विनिवेश से 1.7 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार सिर्फ 78,000 करोड़ रुपए ही जुटा पाई थी। ये तो नहीं पता कि पवन हंस को बेचे जाने का फैसला विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करने में कितना मददगार होगा, लेकिन जिस सरकारी कंपनी को इतनी बार बेचने की कोशिश हो चुकी है, उसकी कहानी भी समझनी जरूरी है। ब्लूमबर्ग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि बोली पर अंतिम मुहर के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में अधिकारियों का एक ग्रुप बैठक करने वाला है। इसकी अंतिम घोषणा एक मंत्री स्तरीय पैनल करेगा। सरकार पिछले कई सालों से इस कंपनी को बेचने की कोशिश कर रही है। इससे पहले साल 2019 में भी पवन हंस के विनिवेश के लिए EOI मांगे गए थे, लेकिन किसी भी कंपनी ने इसे खरीदने में रुचि नहीं दिखाई थी। साल 2018 में जब सरकार ने हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की थी, तो ONGC ने भी अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था, जिसके बाद सरकार अपने फैसले से पीछे हट गई थी। पवन हंस देश की एकमात्र सरकारी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर है। ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत आती है। कंपनी के विनिवेश से सरकार को 300 से 350 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने पवन हंस के विनिवेश को जनवरी 2017 में ही मंजूरी दे दी थी। कंपनी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51% है। सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। बाकी 49% हिस्सेदारी ONGC के पास है। वो भी अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। पवन हंस की स्थापना अक्टूबर 1985 में हुई थी। कंपनी के बेड़े में फिलहाल 43 हेलीकॉप्टर हैं। इसकी शुरुआत के वक्त देश में भारतीय कंपनियों द्वारा हेलीकॉप्टर सर्विस बेहद सीमित थी। पवन हंस ने ONGC के कामों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस देने की शुरुआत की थी। इसमें तेल और गैस की खोज से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं। 6 अक्टूबर 1986 को पवन हंस ने ONGC के लिए पहला कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया था। इससे ONGC की जरूरतों के लिए विदेशी हेलीकॉप्टर पर निर्भरता को खत्म किया गया था। इसके अलावा कंपनी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सरकारी कार्यों में भी हेलीकॉप्टर सेवाएं देती है। दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए खोज और बचाव कार्यों, आपदा प्रबंधन, VIP सेवाओं में भी इसकी हेलीकॉप्टर सर्विस ली जाती है। साल 2006 से साल 2010 के बीच कंपनी ने डॉल्फिन N3, Mi-172, B3 हेलीकॉप्टर्स को अपने बेड़े में शामिल किया था। इससे उस वक्त बेड़े में हेलीकॉप्टर की संख्या 50 हो गई थी। पवन हंस के पास 900 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इनमें आधे से भी कम परमानेंट है। कंपनी को साल 2019-20 में 28 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। उससे पहले के वित्तीय वर्ष में घाटा 69 करोड़ रुपए का था। 31 मार्च 2020 तक पवन हंस का ऑथराइज्ड कैपिटल 560 करोड़ रुपए था, जबकि पेड अप शेयर कैपिटल 557 करोड़ रुपए। किसी भी कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब वो अधिकतम मूल्य है जितने के शेयर वो इशू कर सकती है। वहीं पेड अप कैपिटल का मतलब है कि अभी कंपनी के कितनी रकम के शेयर बेच रखे हैं, यानी शेयर होल्डर्स के पास कितनी रकम के शेयर अभी हैं। पवन हंस के विनिवेश से पहले सरकार ने कंपनी को घाटे से उबारने की भी योजना बनाई थी। इसमें हेलीकॉप्टर की संख्या को बढ़ाना और सर्विस का विस्तार करना शामिल है। इसके अलावा कंपनी को 5 राज्यों में 31 हेलीपोर्ट डेवलप करने के लिए कंसल्टेंट भी बनाया गया है। हेलीकॉप्टर सर्विस के अलावा कंपनी अभी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम में भी शामिल है। 3.5 दशक की अपनी सर्विस के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण भी पवन हंस बदनाम रही है। कंपनी अपनी वेबसाइट पर सुरक्षा को एक फ्लाइट ऑपरेशन का अहम हिस्सा बताती है। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इंजन की समस्या, ऑयल लीकेज, सेंसर की दिक्कतें शुरू से ही कंपनी के साथ जुड़ गई थी।
जुलाई 1988 में पहली बार पवन हंस का हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ था। वैष्णो देवी में हुए इस हादसे में 2 पायलट समेत 7 लोगों की मौत भी हुई थी। इसके बाद पवन हंस से जुड़ी अब तक कुल 20 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में 91 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 60 यात्रियों के अलावा 27 पायलट और 4 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। साल 2011 में पवन हंस की हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा यानी 31 लोगों की मौत हुई थी। इसमें अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की दर्दनाक मौत भी शामिल है। 30 अप्रैल 2011 को दोरजी खांडू समेत 5 लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए थे। इससे कुछ दिन पहले 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में ही Mi-172 हेलीकॉप्टर क्रैश में 19 लोगों की मौत हुई थी। पवन हंस की हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को लेकर DGCA ने 2018 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के पीछे जरूरी मेंटेनेंस का ना होना, सुरक्षा मानकों को फॉलो नहीं करना जैसे कारण शामिल हैं। आपके लिए पूरी रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी साकेत ने। मैं हूं हर्षदा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।